हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जिसको हम लोग सिंटैक्स ही बोलते हैं। दोनों सेम नेम है, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। अगर आपको कोई बोलता है सिंटैक्स तो आप लोग समझ जाइएगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक व्यूअर का कमेंट आया हुआ था, ठीक है, कि सर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर वीडियो बनाइए। तो लीजिए, मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, और इसको कैसे पहचानते हैं कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कौन होगा, वर्ब कौन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से जानते हैं। मैं आपको पूरा बेसिक से ले जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको आगे कोई भी डाउट नहीं होगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने कभी नहीं भी पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जो काम करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। जो काम करेगा उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब बोलेंगे सर जो काम करेगा उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, ये तो समझ गया इसका डेफिनेशन। हम लोग पहचानेंगे कैसे कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो इसी में आपका आंसर भी है। या फिर आप यहाँ पे पहचान मेरा देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है। पहचान क्या होगा, कौन काम कर रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हु इज़ डूइंग वर्क, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे करा रहा हूँ। एग्जांपल देखिए, रमन प्लेज क्रिकेट डेली, यानी रमन रोज क्रिकेट खेलता है, या फिर रमन क्रिकेट रोज खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछना है कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन खेल रहा है। यहाँ पे काम की जगह पे क्या है, खेलना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन खेल रहा है, रमन। यानी यहाँ रमन जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो देखिए कितने आसानी से मैंने पता लगा लिया कि सब्जेक्ट कौन है। आप वैसे डेफिनेशन से ही पता लगा सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, जो काम करे। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, खेलने का काम कौन कर रहा है, रमन। तो रमन हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। अब चलिए वर्ब की ओर चलते हैं। तो देखिए, वर्ब किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट जो भी काम करेगा उस काम को हम वर्ब बोलेंगे। सब्जेक्ट आपका जो भी काम करेगा ना, तो उस काम को हम लोग, जो वो काम कर रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब। अब बोलेंगे सर इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, पहचान यहाँ पे ये है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ये आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि वर्ब कौन सा है। जैसे यहाँ पे देखिए, रमन प्लेज क्रिकेट डेली, यानी रमन रोज क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या खेल रहा है, सॉरी, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आपका, रमन। तो रमन क्या कर रहा है, रमन क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, खेल रहा है। खेलना यहाँ पे आपका जो है वो वर्ब हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जिसके अंत में ना आता है और जिसको करने में समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अब वर्ब भी फाइंड आउट कर लेंगे किसी वाक्य में कि वर्ब कौन सा है। ठीक है, सब्जेक्ट का आज मैंने आपको बता ही दिया कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पता कैसे लगाते हैं कि सब्जेक्ट कौन होगा किसी वाक्य में। ये तो समझ में आ गया। एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट नोट में आप लिख ही लीजिएगा। ठीक है, कि जो भी आपका V1 होता है ना, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल क्या होता है, एक से ज़्यादा जब रहता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा, घबराइए नहीं। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। अब आगे हम लोग उसी टॉपिक पे जो अभी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, सब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। यानी आपका सब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। पहला सिंगुलर, सिंगुलर यानी सिंगल। ठीक है, और प्लूरल यानी आपका एक से ज़्यादा रहेगा, कितना है वो पता नहीं। ठीक है, एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यह तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो कि है पर्सन। पर्सन का तीन टाइप होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर में आपका आता है आई और वी। ठीक है, मैं अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का डेफिनेशन और सेकंड पर्सन का डेफिनेशन ये सब मैं आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप बस इतना समझ लीजिए। वैसे भी ये यहाँ पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना समझिए कि फर्स्ट पर्सन के अंदर में क्या आता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन के अंदर में यू आएगा और थर्ड पर्सन के अंदर में ही, सी, इट, दे और कोई सिंगल नेम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेम जो आएगा ना वो आपका यहाँ पे थर्ड पर्सन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ गया सिंटेक्स पे कि सिंटेक्स का डेफिनेशन क्या होता है। सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो देखिए, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसे सिंटेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा सर, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर,
ठीक है। नंबर यानी कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पे ये बात किया जा रहा है। पर्सन का मतलब वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, के अनुसार हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अनुसार हम लोग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। ये तो हो गया आपका किताबी डेफिनेशन, मतलब किताब के अकॉर्डिंग ये आपका डेफिनेशन। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग क्या है इसका डेफिनेशन, ठीक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये भी ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा डेफिनेशन है, ईजी डेफिनेशन है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। यानी सेंटेंस को, जो आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसको आप ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट करना चाहते हैं, यानी आप उसको पूरा पूरी सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको बैलेंस बनाना होगा। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट है ना सिंगुलर है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी आपको क्या लेना होगा, सिंगुलर, ठीक है। ये समझ में आया, इधर सिंगुलर तो इधर भी सिंगुलर, ऐसे समझिए। जैसे अगर आपके पास तराजू है, जिसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है, तराजू है, ठीक है, ये मान के चलिए आपका तराजू है, ठीक है। तो अगर आप इधर, ठीक है, इधर आप मान के चलिए आपसे कोई 1 किलो प्याज खरीदने के लिए आया, ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 किलो चढ़ाए हैं, ठीक है, इस साइड आप 1 किलो प्याज डाल दिए, तो इस साइड आप क्या करेंगे, 2 किलो डालेंगे क्या, इस साइड आप 2 किलो का बटखारा डालेंगे, नहीं ना। तो यहाँ पे भी आपको 1 किलो डालना होगा, ताकि ये जो तराजू वो बैलेंस हो। तो वैसे ही जब हम लोग ग्रामेटिकली आप लोगों को सही बनाना होगा कोई भी सेंटेंस, तो वहाँ पे आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, वो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको वर्ब भी आपको प्लूरल लेना होगा, अगर वहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लेना होगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग इसका फर्स्ट रूल देखते हैं कि इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है। तो चलिए फर्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट रूल आपका काफ़ी इजी है, आप लोगों को जब टेंस मैंने कराया था वहाँ पे भी मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। अब आपको टेंस जो है वो भी अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 है आपका कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लेना होगा, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल लेना होगा। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कराता हूँ। जैसे यहाँ पे है मोहन, ठीक है, मोहन। आप देखिए हम लोग टेंस में क्या करते थे कि सिंगल नेम होता था तो हम लोग यहाँ पे V5 का यूज़ करते थे। अब क्यों करते थे उसका रीज़न आपको यहाँ पे पता चलने वाला है, ठीक है। ठीक है, मोहन गोज़ टू मार्केट, मोहन मार्केट जाता है। अगर आप किसी कोई बच्चा अगर बनाता है कि मोहन गो टू मार्केट, तो ये क्या हो जाता है, रॉन्ग। मैंने आपको बता रखा है टेंस वाले में क्यों गलत होता है। अब आता है मुद्दा का बात कि क्यों गलत होता है, यहाँ पे गोज ही क्यों आता है, यहाँ पे V5 ही क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए मोहन आपका क्या है, सिंगल नेम है, सिंगल नेम है यानी सिंगुलर है, ठीक है, एक व्यक्ति है ना ये, तो ये सिंगुलर में काउंट होगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है। यहाँ पे मोहन जा रहा मार्केट, तो मोहन आपका सब्जेक्ट होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट का डेफिनेशन पहले आपको कराया था, ठीक है। तो मोहन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो आपको वर्ब भी जो है वो अभी आपको सिंगुलर लेना होगा, ठीक है। वर्ब हमेशा उल्टा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, इसको आप याद रखिए हमेशा, ठीक है। यानी आपका जितना भी है, ये प्ले हो गया, स्लिप हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ये सब आपका जितना भी है वो प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि ये आपका V1 है ना। लेकिन देखिए अगर कोई, जैसे आप बुक के बारे में बात करते हैं, बुक हो गया, कोई आप सामान के बारे में बात करते हैं, तो वो अगर नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है, जैसे ये बुक है तो इसका मतलब एक है, ये सिंगुलर है, लेकिन आप इसमें SES लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब वाले केस में बिल्कुल अपोजिट है, अगर इसमें आप SES लगा देते हैं, ठीक है, इसमें ES लगा देते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है वो सिंगुलर हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसमें एस लगाते हैं हम लोग थिंग वाले में, जो जो कोई सामान रहता है उसमें हम लोग एस लगाते हैं तो वो आपका प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर आप वर्ब वाले केस में एस या एस लगाते हैं तो वो आपका सिंगुलर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वर्ब जो है वो जब भी आया, ठीक है, जब भी वो ग्रामर में आया वर्ब, तो हमेशा वो प्लूरल था, एक से ज़्यादा था, ठीक है। तो उसको हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए SES का यूज़ करते हैं। तो समझ में आया। तो यहाँ पे मोहन आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो आपको वर्ब भी यहाँ पे आपको सिंगुलर लेना होगा। अगर आप यहाँ पे गो यूज़ करते हैं तो वो गो तो आपका प्लूरल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि V1 आपका प्लूरल होता है, तो उसको V5 बनाने के लिए आपको S या ES लगाते हैं।
ठीक है। तो उसको आपको सिंगुलर बनाना होगा, तो सिंगुलर बनाने के लिए SEIS जोड़ेंगे और उसी SEIS के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, V5 यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही हम लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं वहाँ पे हम लोग SES का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये तो समझ में आया। अब देखिए आई गो टू मार्केट, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर आई तो सिंगुलर है, आई तो आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे यस लगाना चाहिए था, तो आई गोज टू स्कूल होता। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि आई और यू जो है वो देखने में आपको सिंगुलर लगता है लेकिन वो आपका प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सिंगुलर जरूर लगता है लेकिन नहीं है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसा दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता, ठीक है। ट्रिक क्या है, जैसा दिखता है हमेशा वैसा नहीं होता, ठीक है। यानी यहाँ पे ये आपको सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये आपका यहाँ पे सिंगुलर नहीं है। तो आपको बस यही याद रखना कि आई और यू सिंगुलर लगता है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका अगर सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप लोग ये प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो आपको प्लूरल वर्ब भी लेना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, वर्ब तो हमेशा प्लूरल ही होता है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे गो रख देना। तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। ये समझ में है, इसलिए हम लोग आई के साथ ये मतलब जो भी वर्ब यूज करते हैं उसमें SEIS नहीं लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यू आर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर यू के साथ तो इज लगाना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्सेप्शन है। ये आई और वी आपका सिंगुलर लगता जरूर है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यू आर, अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे इज आ जाता, ठीक है। तो यू आर प्लेइंग, ये समझ में आया। तो अब ये बैलेंस बना लिया है ना, सब्जेक्ट और वर्ब जो है यहाँ पे बैलेंस बना लिया एक दूसरे में, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो सही है। लेकिन अगर कोई बच्चा बनाता है कि यू इज प्लेइंग तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब तो आपको पूरा रीजन समझ में आ रहा होगा ग्रामेटिकली का। जिस बच्चे ने ये कमेंट किया ना, तो बहुत 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 शुक्रिया, आपने ये कमेंट किया, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो वो ग्रामर का जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है। कि क्यों लगाते हैं हम लोग SES, पूरा आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्लेइंग, ठीक है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ठीक है। तो ही आपका क्या आया सिंगुलर में, ही आपका क्या वह क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इज आपका सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे इज आ गया, तो ही इज प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही है, समझ में आया। तो आज मैं रूल नंबर 1 ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, अभी बहुत सारे इसका रूल है, मैं आपको सब कराऊंगा 1 बाई 1 करके, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आ गया हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको नीचे में लिंक मेरा शो कर रहा होगा, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा विजिट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, लिंक में जाके क्लिक करेंगे तो आप मेरा डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो कर लें और आपको जो भी डाउट आता है वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं चैट में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।